अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं। एक मैसेज स्पेशली जो कल हम नहीं कर सके, लगा सके स्वयं की वजह से। हुमैरा असगर जिसका मतलब जिसकी बॉडी पुरानी 1 महीने पुरानी कल फ्लैट से मिलती है और कहते हैं जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट मॉडल बाज़ार। मैं पर्सनली उसको नहीं जानती क्योंकि मैं 8-10 साल से ड्रामा नहीं कर रही, लेकिन वो ड्रामा इंडस्ट्री में जब आई होगी तो उस तक हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई होगी। लेकिन बाज़ाहिर टीवी के मैंने उनको तमाशा में देखा और वहाँ पे जब देखा तो इनोसेंट सी प्यारी सी लड़की, बाज़ार उसके इंटरव्यूज़ में कल से देख रही थी रात से। तो जिस तरह की उसकी मौत थी, वजूहात जो भी थी वो सिर्फ मरने वाले के दिल के अंदर दफन हो गई। अभी पता चला उसकी माँ ने उसकी बॉडी देने से इनकार कर दिया, तो बड़ा तकलीफ़ हुई कि माँ बाप बहन भाई आपस में इख्तलाफात सब जगह होते हैं, लेकिन इतनी सख्ती क्यों है? मैं पर्सनली उसको नहीं जानती, मेरा कोई उससे ऐसा टेंशन नहीं है कि मैं बोलूँ मेरी दोस्त है, लेकिन दुख इस बात का है कि अभी जितने लोग भी बोल रहे हैं जी पता करना चाहिए, हम एक दूसरे को पूछते नहीं है। जो उसके साथ के लोग थे उन्होंने नहीं पूछा यार, उन्होंने कॉल नहीं की। चले माँ बाप नाराज़ थे, माँ बात नहीं करना चाहती थी, बाप बात करना नहीं चाहता था, लेकिन जो दोस्त थे जो 1 महीने तक कह रहे हैं उसको पता ही नहीं क्या कि वो किधर है। मतलब 2-4 दिन अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करते हो तो हम इतने बुरे हो जाते हैं कि हम पूछते ही नहीं आप जिंदा हो, मर गए हो, किधर हो, खैरियत है। मैं कहती हूँ अगर आपने किसी ताल्लुक़ को तोड़ना भी है ना तो उसके बाद भी ये होना चाहिए, या तो बिल्कुल तोड़ दो, बोलो भाई हमारा आखिरी फ़ोन है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके दोस्त हैं तो वो आपसे ताल्लुक़ इस तरह रखें कि कम से कम 2-4 दिन बाद वो आपसे पूछें ठीक हो, सही हो। ठीक सही होने में कोई बुरा नहीं है। और आज जो सब बैठ के अफसोस कर रहे हैं तो उनको क्या पता उसके पीछे क्या कहानी थी, वो किस तरह स्ट्रगल कर रही थी शोबिस में, किस तरह के भेड़िए लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तो आप शोबिस की बात करते हैं, आम जिंदगी में लड़की बाहर जाती है तो बगैर मतलब कि उसको एक कप चाय नहीं पिलाई जाती, तो आप बात करते हैं शोबिस की। तो हमें कहते हैं इन इस लड़की को, इससे कोई वीडियोस पे बहुत कुछ देखी हूँ जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि जी कोई पूछता नहीं था, कोई किसी ने कॉल नहीं की। तो भाई ये तो उनके दोस्तों को चाहिए था ना, जिनकी वो दोस्त थी, जिनके साथ वो थी, या किसी ने 1 महीने तक नहीं सोचा कि वो लड़की किधर थी। खैर अब वो भूख से मरी, गुर्बत से मरी, वो अपने हालात से मरी, वो फैमिली के प्रेशर से मरी, वो मोहब्बत से मरी, उसको मारने वाले कौन लोग हैं, ये सारी चीज़ें उसके साथ दफन हो गई हैं। क्योंकि हमें नहीं पता असल कहानी क्या थी, सिर्फ ये पता है कि एक लड़की का इस तरह से फ्लैट में मरना ठीक नहीं है। और दुआ होनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला अच्छी मौत दे। और सबसे स्पेशली मैसेज उन लड़कियों के लिए जो बहुत कुछ पढ़ के अच्छी तालीम हासिल करने के बाद सोचती है कि शायद हम अकेले रह लें, तो मैं कहती हूँ फैमिली की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, फैमिली के साथ रहना बहुत ज़रूरी है कि ऊँच नीच हो तो आपको कोई देखने वाला हो, पास हो, अल्लाह न करे आप मर जाओ तो कोई बताने वाला हो। और यही बात लड़कों के लिए भी है। खैर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत अफसोस के साथ हुमैरा के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि दिल को तकलीफ़ हुई है उसकी बॉडी देखकर। वालिदा से ही कहूँगी, माँ, बच्चे जितनी भी गलती करते ना माँ माफ़ कर देती है। बाप सख्त होते हैं पर माँ सख्त नहीं होती। अगर आपके दिल में उसके लिए कुछ भी नफ़रत है, कुछ भी उसने गलत किया है, तो ये मौका नहीं है उसको इस तरह से फेंकने का। माफ़ कर दें, आपकी बेटी है, आपका वजूद का हिस्सा है, कोई बात नहीं। बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन आपकी जो भी चीज़ें थी जिस वजह से भी वो पता नहीं आपकी बद्दुआ लगी है क्या लगी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहूँगी माँ का दिल इतना सख्त नहीं होना चाहिए, और स्पेशली बहन भाइयों का भी। यहाँ तो हम जैसे लोग रो पड़े जिनका ताल्लुक़ नहीं है, 24 के लोग, दूसरे लोग सब रो पड़े, तो आप इतने सख्त दिल कैसे हो गई? खैर हुमैरा असगर के लिए हम सब दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे अपने अपने घरों में, और बस।